सुगना एक अकेली लड़की थी। अपना जीवन वो अकेली ही बिताया करती थी। सुगना जब बहुत छोटी सी थी तभी उसने अपने परिवार को खो दिया था। वो बेचारी बिल्कुल अकेली रहती थी, जैसे तैसे अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रही थी। जब वो बहुत छोटी सी थी तभी उसके पास एक छोटा सा बंदर का बच्चा आ गया था और तभी उसको वो अपना दोस्त मानने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। उस बंदर के साथ सुगना का मन लग जाया करता था। अकेली होती तो उससे ही अपना समय बिताया करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही देखते वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया। अब सुगना एक नौजवान लड़की हो गई थी। उसका बंदर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। दोनों एक दूसरे के कामों में भी सहायता करते थे। ये सब तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सुगना को अपना जीवन आगे गुजारने के लिए किसी न किसी काम की जरूरत होती थी। लेकिन उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता था। बहुत सारी जगहों में अपने लिए काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है। तभी थक हार कर एक ढाबे के यहाँ चली जाती है और फिर वहाँ जाकर उस ढाबे के मालिक से बात करती है। साहब, आपके ढाबे में क्या कोई काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा है। मैं और मेरा बंदर, हम दोनों को खाना खाए बहुत समय हो गया है। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। सुगना की सारी बात सुनकर उस ढाबे का मालिक उससे कहता है, हाँ, वैसे मेरे पास करने के लिए काम तो है, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे लगता है कि आपको शायद इसमें अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो काम है वो खाना बनाने का काम है। अगर आप वो काम करना जानती है तो फिर मेरे पास आपके लिए काम है। क्या आप खाना बनाना जानती हो? अरे हाँ साहब, बचपन से अकेली जिंदगी गुजारी है ना। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और मैं खाना बनाना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। साहब, मुझे बस एक मौका देकर देखिए। अगर मेरा बनाया खाना आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं आपके पास काम नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अगर आपको मेरा बनाया खाना अच्छा लगे तो आप मुझे ये काम दे सकते हैं। अब आपकी मर्जी। इस तरह से ये सारी बात सुगना कार्तिक से बता देती है। फिर कार्तिक भी उस दिन उसके ढाबे की सारी रसोई सुगना को दे देता है और कहता है कि सारे पकवान बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। ये बात कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और फिर सुगना सारा काम वैसे ही करती है जैसे कि कार्तिक ने उससे कहा था। सारे पकवान बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेती है। अब ढाबे पे धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और सारे लोग सुगना का बनाया खाना स्वाद करने लगे। जैसे ही उन लोगों ने खाया था, सारे लोगों की एक ही बात थी कि ये पकवान बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे मजेदार के हैं। ये बात सुनकर उस ढाबे का मालिक कार्तिक बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। देख ही रहा था कि उसके ढाबे पर एक के बाद एक ग्राहक आते ही रहे, और तो और सिर्फ सुगना ही नहीं बल्कि उसके साथ रहने वाला बंदर भी उसकी पूरी सहायता करता था। जो काम सुगना उसको करने को कहती थी वो सारे काम किया करता था, जैसे कि ग्राहकों के खाने के बाद उस टेबल को साफ करना और खा के होने के बाद जो झूठी प्लेट्स होती थी उसको भी निकालकर जिस जगह पर रखना था उस जगह पर रखना। ऐसे छोटे छोटे काम वो बंदर पूरा मन लगाकर काम करता था। बंदर की ये सारे काम देखकर ग्राहक बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, और तो और कुछ ग्राहक तो इसीलिए आते थे ताकि वो लोग बंदर के ये प्यारे प्यारे काम देख सके, और बंदर के ये कामों को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा मजे उठाते थे, जिसको देखकर कार्तिक और ज्यादा खुश हो जाता था। सुगना और उसके बंदर की वजह से उसके ग्राहकों की भीड़ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। धीरे धीरे कार्तिक का काम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था और उसके पकवानों की भी बहुत दूर दूर तक तारीफें होने लगी। सुगना का पकवान और फिर बंदर के अच्छे अच्छे काम, इन दोनों की वजह से कार्तिक का ढाबा बहुत जोरों शोरों से चलने लगा, जिससे कार्तिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था और सुगना की बहुत ज्यादा तारीफ भी करता था। मालिक के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर सुगना भी बहुत ज्यादा खुश होती थी और मन लगाकर बहुत सारा काम भी किया करती थी। अब कार्तिक का ढाबा इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि दूर दूर से और दूसरे गांव से भी लोग उसके ढाबे पर आया करते थे। एक तो सुगना के बनाए खाने का स्वाद देखने के लिए, तो दूसरा उस बंदर के अच्छे अच्छे काम देखने के लिए।
सारा काम खत्म हो गया था और 1 महीना देखते ही देखते गुजर गया था। कार्तिक उसको 10,000 रुपये तनख्वाह देता है। रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ उस ढाबे में ही किया करती थी हमारी सुगना। सुगना और उसका बंदर दोनों ही पेट भर के खाते और आराम से नींद लिया करते थे। एक दिन की बात है कि सुगना कार्तिक के पास जाती है और उससे कहती है, साहब, मुझे आपसे कुछ कहना था। आज मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ तो ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया और मुझे आपने काम भी दिया, रहने के लिए छत और खाने के लिए 3 वक्त की रोटी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी साहब, क्योंकि मेरी जिंदगी में किसी ने मेरी सबसे ज्यादा सहायता की है तो वो सिर्फ आप हो। मैं और मेरा बंदर यहाँ बहुत खुश रहते हैं। साहब, मैंने अपने पास बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है। आपके दिए हुए पैसे मैंने कभी खर्च ही नहीं किए, जिससे आज मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। और आज मैं आपसे एक इजाजत चाहती हूँ। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जाकर खुद से कोई काम करना चाहती हूँ। आप क्या कहते हैं साहब? क्या ये मेरी सोच गलत है? क्या सुगना, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझे और इस ढाबे को छोड़कर जाने का फैसला ले लिया? नहीं सुगना, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है, मैं तो दिल में ये समझ रहा था कि मेरा ढाबा अब बंद पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आता था। मैंने तो सोच ही लिया था कि अब ये ढाबा मैं बंद कर दूंगा। लेकिन ठीक उसी समय तुम मेरी जिंदगी में आई थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए और मेरे ढाबे के लिए इतना कुछ करोगी। तुमने और तुम्हारे इस बंदर ने मेरी बहुत सहायता की थी सुगना, और मैं ये एहसान तुम लोगों का कभी नहीं भूलूंगा। सुगना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ सुगना। शायद तुम्हारी जरूरत हमारे ढाबे से ज्यादा मुझे है। हाँ सुगना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत समय से मैं तुमसे ये कहना तो चाहता था, लेकिन कभी इतनी हिम्मत कर नहीं पाया। तुम्हारे पास चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, वो तुम्हारा पैसा है। उन पैसों से तुम जो करना चाहोगी कर सकती हो। लेकिन सुगना, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ सुगना। मैंने अपने मन की बात तुमसे कह दी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा सुगना। कार्तिक की कही ये बात सुनकर सुगना को बहुत जोरों का झटका लगता है। उसको समझ नहीं आता है कि ये सब कुछ सच है कि सपना, क्योंकि इतने बड़े ढाबे का मालिक उससे शादी की बात कर रहा है। ये सब सुनकर उसके कानों पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए तो सुगना बेचारी चुपचाप ऐसे ही सहम सी गई थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपने आप को संभालती है और फिर कार्तिक के साथ शादी करने के लिए मुस्कुराती हुई हाँ कहती है, जिससे कार्तिक भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर कार्तिक और सुगना की शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से हो जाती है। तब से लेकर तीनों मिलकर, यानी कि कार्तिक, सुगना और उसका बंदर, तीनों मिलकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी।